ओके, तो यहाँ पे मैं अब क्या बात कर रही थी कि जो इंटरनेशनल हम बोलते हैं कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में रियो डिक्लेरेशन थ्रू ऐसे डिक्लेयर किया गया है कि अगर कोई भी जो चीज़ जो डैमेज करने वाली होती है उसके लिए हमें पहले से उसके पहले उसको मेजर्स होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई केमिकल्स बना रहे उसका एक बैड इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होता है तो उसके लिए फिर क्या मेजर्स होने चाहिए कि जिसकी वजह से उसको क्योर कर सके। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट प्रिकॉशनरी अप्रोच शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे हर एक स्टेट में जैसे बोलते हैं स्टेट वाइज उसके हम बोलते कि एनवायरमेंटल हम बोलते कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशनरी अप्रोच अकॉर्डिंग टू स्टेट बजट उसको अप्लाई करना चाहिए। वेयर आर द थ्रेड्स ऑन द सीरियस और इरिजिबल डैमेज lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे हम बोलते कि क्या बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते कि लेक ऑफ फुल साइंटिफिकल सर्टेनिटी शेल नॉट बी यूज एज अ रीजन फॉर पोस्टपोनिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेशन। तो कभी कभी ऐसा जो हम बोलते कि जो केमिकल्स या हम बोलते कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है कि जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान होता है तो उसके लिए तो कभी कभी साइंस भी हम बोलते कि उसकी सर्टेनिटी नहीं दे सकती कि उसको किस तरह से रोका जा सके। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द context of the human activities on the environment and the human health। तो ये जो हम बोलते कि ये प्रिंसिपल जो बनाया गया है वो एक तो है एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे बनाया गया है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और ह्यूमन हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इन द यूएस the precautionary principle is not expressly mentioned in any law on policies. Despite the US acceptance of the precautionary principle in the international treaty and other statements like work has been done to implement this principle। तो यहाँ पे जैसे हम बोलते कि यूएस जो हम डिस्पाइट यूएस acceptance of precautionary principle in the international treaty and other statement like work has been done to implement this principle। ना कि सिर्फ यूएस में बट हम बोलते कि अदर जो इंटरनेशनल लेवल पे जब भी ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है तो सबसे ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है उसकी तरफ देखा जाता है। However, some US laws have precautionary nature कि हम बोलते हैं कि यूएस के जो कुछ कानून है हम बोलते हैं कि यूएस ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि प्रिकॉशनरी नेचर के। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट तो उसको हम बोलते हैं कि उषा। तो ये यूएस में हमको दिखाया रिक्वायर्स दैट अ प्रिकॉशनरी एक्शन व्हेनेवर द केमिकल यूज्ड इन द वर्क प्लेस इज सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग कैंसर। कि जिस तरह से फैक्ट्री में या वर्क प्लेस में जो केमिकल्स यूज इस्तेमाल किए जाते हैं तो शायद उससे कैंसर न हो या कैंसर होने की संभावना न हो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है कि जिसकी वजह से वर्कर्स को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इन 1998 द विंग स्प्रेड स्टेटमेंट ऑन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल summarize the principle as when an activity raises the threats to harm or the human health or environment and precautionary measures should be taken even if some causes effects relationship are fully established scientifically। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि हम जब 1998 में विंग स्प्रेड स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को एज अ फंडामेंटल में समझते कि उस पर जब स्टेटमेंट दिया गया तो उसमें क्या स्टेटमेंट दिया कि वह एक्टिविटी प्रेजेंट द थ्रेट टू हार्म और ह्यूमन हेल्थ की जो नुकसान पहुंचाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने ही चाहिए बट इफ सम कॉजेज But if some causes of effects relationship are not fully established scientifically। लेकिन जब हम कभी कभी साइंस भी उसकी सर्टेनिटी नहीं देता है तो क्या कर सकते हैं जो रिलेशन होते हैं हम बोलते हैं कि एनवायरनमेंट से जुड़े या हम बोलते हैं कि जो मेजर्स दिखाए गए
लेकिन उसको फुली सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। मीन्स उसका मतलब होता है कि साइंस भी ऐसे सर्चेस करते हैं या रिसर्च करते हैं कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी नुकसान न हो और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान न हो। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स बनाने के बावजूद जो ना ही साइंस उसके लिए कर सकती है, तो साइंस की ओर से हम बोलते कि जो हम बोलते कि उनका जो सपोर्ट होना चाहिए वो सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। देन 2 February 2000, the Commission of European Committee Communication from Commission of the Precautionary Principle noted that the precautionary principle is not defined the treaty but uh, prescribe, pres, prescribes it to wants to threaten environment। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, तो वो कोई हम बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटी बॉडी नहीं है, बट वो क्या करता है, उसका एम यही है कि एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। बट इन द प्रैक्टिस स्कोप इज मच वाइडर, specifically where preliminary objective specific evaluation indicates that there is reasonable ground for concern that potentially danger effects on environment, human, animal and plant or health that may be inconsistent with the level of protection chosen for the community। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि प्रिलिमिनरी, हाँ। तो दूसरा एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जैसे हम बोलते हैं कि रीजनेबल ग्राउंड पे, यहाँ बोलते हैं कि पोटेंशियली डेंजरस इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, कि जैसे हम बोलते हैं कि जितना भी डेंजरस इफेक्ट होता है जो केमिकल इस्तेमाल करने के बाद एनवायरनमेंट को, ह्यूमन को, प्लांट को, हेल्थ को, तो वो उसका प्रोटेक्शन जैसे हम बोलते हैं कि यूरोपियन कंट्री से लेके, मीन्स ये जो दूसरा बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक फैक्टर है, और दूसरा है यूरोपियन कम्युनिटी को लेके वहाँ पे कंसर्न किया जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज the application of precautionary principle is hampered by the lack of political will as well as the wide range of the interpretation placed on it। तो ये प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को हैम्पर करने के लिए, तो जो हम बोलते कि या उसको हम बोलते कि जो इंस्टीट्यूशन या हम बोलते कि जो ऑर्गेनाइजेशन में उसको हैम्पर करने, जो उसको लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए जो उसका हम बोलते कि इंटरप्रिटेशन उसके लिए बहुत जरूरी है। और उसमें सिर्फ हम बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स का हाथ होना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसका थोड़ा सा सपोर्ट हमें कम दिखाई देता है। सो हियर अवर second unit first second part is over। Now we will discuss what is environmental principle or what is equity। What is equity? Equity is about fairness. Jim Falk and his colleagues put it in this way: equity derives from the concept of social justice. It represents the belief that there are some things which people should have, and there are the basic needs that should be fulfilled, and the burdens, rewards should be fulfilled, and the burden and reward should not be spread too divergently across the community, and the policy should be directly with the impartiality and the fairness and justice towards the end। तो इक्वालिटी मीन्स क्या? इक्वालिटी मीन्स फेयरनेस। फेयरनेस मतलब क्या? हम जो क्रीम लगाते हैं वो फेयरनेस नहीं, लेकिन दैट every individual or every state or every person should get the equality in every kind of part or every part of life। तो जस्टिस, सोशल जस्टिस को मिलना चाहिए। तो वो किस तरह से मिल सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हर एक का जो बेसिक नीड होता है तो उसको फुलफिल होना चाहिए। अगर उसको हम बोलते कि किस तरह से उसको हम बोलते कि कभी कभी ऐसे दिखाई देते कि बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, तो वो कभी कभी वो बर्डन हो जाता है, या कम हो या ज़्यादा हो तो भी बर्डन हो जाता है, या उसको
किस तरह से फुलफिल करना है, उसको किस तरह से डाइवर्जन देना है, या उसको किस तरह से हम बोलते कि उसको डिवाइड करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। Then next point is, in the narrowest form, it means that there should be the minimum level income and environmental equality below which nobody falls. कि हम बोलते कि जब हम नैरो वे में सोचते हैं या नैरोएस्ट फॉर्म्स में सोचते हैं तो मिनिमम लेवल जो हम बोलते हैं कि इनकम का कितना मिनिमम लेवल है, और एनवायरमेंटल क्वालिटी हम बोलते हैं कि जो एनवायरमेंटल क्वालिटी के साथ क्या बोल सकते हैं, एक फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हर एक का जो हम बोलते हैं कि इनकम जो सोर्सेस है वो कैसा है, अलग अलग है, कि उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, अपनी लाइफ को सिक्योर करता है। लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल क्वालिटी बिलो विच नो बडी फॉल्स, कि हम जब एनवायरमेंटल इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो सबके लिए कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए खुद इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को भी इतना अवेयर और इतना अवेयर होना चाहिए। Okay, so we will talk about this point in the next week.